हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज ऑलरेडी सर्कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज पैराबोला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस कर लेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है एसेंट्रिसिटी क्या होता है। देखो, पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, एसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। उसका डेफिनेशन हर जगह सेम होता है। देखो, एक्चुअली पैराबोला हो, सर्कल भी इसी में आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी इसी में आता है। कोनिक्स बोलते हैं इनको कंबाइनली हम लोग बोलेंगे कोनिक्स। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है? देखो, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, चाहे वो पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो। हर केस में एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और एक फिक्स्ड लाइन होगा। दो चीज़ आपको 100% होगा। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन। एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस और फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं हमेशा डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या? फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे फोकस और फिक्स्ड लाइन को बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। अब ये फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का काम क्या है? देखो, पैराबोला हो या इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, तो उसके पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट आपने दिया उसका डिस्टेंस ले लो फोकस से पी एस जनरली फोकस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और इसी पॉइंट का डिस्टेंस ले लो इस डायरेक्ट्रिक्स से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, तो पी एस अपॉन पी एम का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसी को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी और स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो क्या समझा आपने? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हर के केस में एक फिक्स पॉइंट आपको दिया जाएगा। दो भी फिक्स पॉइंट हो सकते हैं, मतलब फिक्स पॉइंट होगा और एक फिक्स लाइन होगा। ठीक है, उनमें क्या होता है कि इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के डिस्टेंस का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये क्या होता है? पी पॉइंट होता है ऑन द पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी। अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि अगर पैराबोला है तो एसेंट्रिसिटी आपका लेस देन 1 होगा, है ना, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर वो इलिप्स है, पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है। इलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एसेंट्रिसिटी 1 किसका होता है, लेस देन 1 हो किसका होता है, और अगर ई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो जो कोनिक है वो हाइपरबोला है। तो आप समझ गए होंगे कि एसेंट्रिसिटी होता क्या है। एसेंट्रिसिटी के बेसिस पे हम लोग कोनिक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन पैराबोला है, कौन इलिप्स है और कौन हाइपरबोला है। ई लेस देन 1 मतलब पैराबोला, ई इक्वल टू 1 मतलब इलिप्स, ई ग्रेटर देन 1 मतलब हाइपरबोला। ये बात आप समझ गए। ठीक, इसको याद रखेंगे। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी देखा था, सर्कल में भी देखा था। अभी हम देख रहे हैं इसमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस से इक्वल टू 0। ये होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यही सर्कल है, यही इलिप्स है, यही हाइपरबोला है। बस इसमें ना कंडीशन चेंज होता रहेगा और डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करता रहेगा। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि डेल्टा एक डिटर्मिनेंट बताया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अगर वो 0 हो गया मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पहला कंडीशन। सेकेंड, अगर डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है और a इक्वल टू बी है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अगर 0 है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा भी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं।
2 का फर्स्ट ए लिखा, 2 का बी, डेल्टा जीरो नहीं है और एच स्क्वायर का वैल्यू अगर लेस देन ए बी आ गया, एच तो आप जानते हो ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट जो होता है उसको 2h बोलते हैं, वहाँ से h कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को b बोलते हैं। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, इसका मतलब वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड, सिमिलरली अगर डेल्टा जीरो नहीं है, और आपको ये चेक करने का जरूरत भी नहीं होता, प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो बता देंगे डेल्टा चेक करना है, ऑप्शन में रहेगा तो चेक करना, अदरवाइज डायरेक्ट आप इन कंडीशन को चेक करो। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब वो एक इलिप्स है, और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो उसका मतलब वो हाइपरबोला। पहले इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है डायरेक्ट, ठीक है। तो आप सिंपली कॉफिशिएंट कंपेयर करके ए बी एच पता करके ऐसे चेक कर लेना कि कौन सा है, और डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देना, तो ये भी आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब ऐसा आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक। कोनिक हो सकता है कोनिक की जगह आपको लिख देगा पैराबोला, हो सकता है इलिप्स लिख दे, हो सकता है हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। हैविंग एसेंट्रिसिटी इज हाफ एंड फोकस इज 1,1, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। अब देखो इसमें क्या है, इसका फोकस दे दिया। फोकस क्या होता है? फिक्स पॉइंट, जहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट। मान लो पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है x, y, और फिक्स लाइन क्या दे दिया? डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं फिक्स लाइन, वो आपको दे दिया x प्लस 2y इक्वल टू 3, और इसका एसेंट्रिसिटी दे दिया हाफ। एसेंट्रिसिटी क्या होता है? p से s का डिस्टेंस कैलकुलेट करो और p से इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। और इसका रेशियो निकालो, PS अपॉन PM जो होता है यही होता है एसेंट्रिसिटी, और जो इस केस में गिवन है हाफ। अच्छा, PS तो निकालना जानते हैं आप लोग ना, एक इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले यहाँ पर। हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2PS इक्वल टू PM। अब PS कैसे लिखोगे? दिस इम्प्लाइज 2PS की जगह आप लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? PS, ठीक है। और PM क्या होता है? आपको लास्ट लेक्चर में आपको जानना पड़ेगा कि इस किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमने बताया था, स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में बताया था। वापस बता रहा हूँ, क्या करना है, जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल लो, x के जगह आप इसको रख दो, y की जगह इसको रख दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे। इस लाइन में x के जगह x रखो, ये हो गया 2PS इक्वल टू x के जगह x, y के जगह y, और जो 3 RHS में है उसको मैं LHS में ले आया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ। और मैं क्या बताया था, नीचे लिखते हैं, यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x है वो है 1, कॉफिशिएंट ऑफ y है 2 है, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम, ये हो गया आपका PM। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 2 का स्क्वायर 4, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आप x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये रूट 5 का स्क्वायर, यार रूट 5 नीचे थे 5। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 4 20। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, y स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब 20x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो क्या हो जाएगा, 19x स्क्वायर। तो 20y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर चला गया तो क्या हो गया, 16y स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, और ठीक है।
ये माइनस 4xy है, इधर आके प्लस का 4xy हो गया। और माइनस का 12y है इधर, तो अगर हम इधर देखें क्या है 20 इंटू माइनस का 2 है, माइनस 40y है इधर, और माइनस 40 में आके प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 28y। अब x को ज़रा देख लें, इधर लिखा हुआ है 2 इंटू माइनस का 40x, ठीक है, और इधर से x का कौन सा जाएगा, ये वाला, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 34x। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर है 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 20 40 है, और इधर से 9 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 31 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इतना ही काम करना था। तो देखो लेंदी ज़रूर पड़ा, वाले कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं था। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी ऐसा बोले सेंट्रिसिटी तो बोले इक्वेशन निकालने के लिए, वैसे कम चांस है क्वेश्चन आने का, फिर भी मैंने बोला कि अगर पूछ ही ले तो क्या करेंगे, तो PS बाई PM इक्वल टू सेंट्रिसिटी। ये डिस्टेंस निकालना आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, और ये डिस्टेंस निकालना जानते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते, रख के स्क्वायरिंग कर दिया और बाकी सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ठीक है, जो 8th 9th का बच्चा कंफर्टेबली कर लेता है। चलिए अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का यहाँ से चांसेस होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देखो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है आपका y² इक्वल टू 4ax। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है, हम समझेंगे, सबसे पहला हम समझेंगे कि यार ये हमने दो चीज़ें आपको बोली थी। एक किसी भी कोनिक में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन होता है उसका पैराबोल, उसमें कर्व के ऊपर जो पॉइंट होता है इसका रेशियो हमेशा सेम होता है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा फोकस क्या होता है, फोकस का होता है फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो फिक्स लाइन क्या होता है, ठीक है। तो वो सब हम बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है वो भी बताएंगे, कैसे निकलता है। तो मैं बोलूँगा एक्सिस निकालने के लिए जो आपके इक्वेशन में सेकेंड डिग्री टर्म है ना, सेकेंड डिग्री टर्म है, उसको इक्वेट कर दो 0 से। यहाँ पर सेकेंड डिग्री टर्म कौन सा है, y², और आप इसे इक्वेट करें 0 से, तो y² को इक्वेट करेंगे 0 से, इसका मतलब y इक्वल टू 0 आ गया। और y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है यार, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही तो हमेशा y का वैल्यू 0 होता है। मतलब इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। अच्छा, तो ये क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि एक्सिस निकालते कैसे हैं, तो सेकेंड डिग्री को 0 कर दो, याद रहेगा। अब एक्सिस होता क्या है, तो एक्सिस वो चीज़ होता है जिसके अबाउट पैराबोला कम्प्लीटली सिमेट्रिक होता है। मतलब उसके बाद अगर फोल्ड कर दो ना पैराबोला, तो दोनों पार्ट एक दूसरे से वो कर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये, सॉरी हमें इसको मिटाना पड़ेगा। जैसे हमने पैराबोला ड्रॉ किया, ये है आपका एक्स एक्सिस, इसके अबाउट पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक है, तो मतलब कुछ ऐसा होगा पैराबोला। अब देखो जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस, इमेज नहीं है, तो एक्सिस क्या होता है जिसके अबाउट पैराबोला कम्प्लीटली सिमेट्रिक होता है, जैसा ऊपर जैसा इधर वैसा इधर, तो एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है। मैं आपको एक्सिस बता दिया। अब दूसरा आपको बता रहे हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये सारे बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, और क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा मुझे लगता है। टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स सबसे पहले आपको बताते हैं कि निकालते कैसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैराबोला के अंदर जो फर्स्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वेट कीजिए 0 से। अच्छे से सुन लेना, कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे हम। फर्स्ट डिग्री टर्म को कर देना 0। इसमें हमारा जो पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, उसमें फर्स्ट डिग्री टर्म है यही 4ax, इसको आप इक्वेट कर दीजिए 0 से। तो अगर आप 4ax को इक्वेट करेंगे 0 से, इसका मतलब x इक्वल टू क्या रहा है, 0/4a विच इज़ नथिंग बट 0। x इक्वल टू 0 आ गया। x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है,
वाई एक्सिस होता है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स कहने का मतलब है कि टेंजेंट तो समझते हो ना, कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, और वर्टेक्स क्या है, इसको जिस पॉइंट पे ना पैराबोला टर्न होता है, ऐसे होता है ना, तो इसी पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। अगर पैराबोला ऐसे होता तो इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, पैराबोला ऐसे होता तो इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए, ये है आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या है, वाई एक्सिस, ये आपका होगा वाई एक्सिस। दो चीज़ आपने सीखा, एक्सिस कैसे निकालते हैं, सेकंड डिग्री को जीरो करो, ठीक है, क्या होता है पैराबोला, उसके बाद सिमेट्रिक होता है। दूसरा आपने सीखा टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, अब फर्स्ट डिग्री को जीरो कीजिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगा, और जो वर्टेक्स है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, कॉल द फोकस। थर्ड पॉइंट इज फोकस। फोकस, अब फोकस क्या होता है, देखो अगर हमारा पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये जो x वाला टर्म होता है ना, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इससे पहले आपको बता देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछे भी जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, तो पहले मैं बता देता हूँ डायरेक्ट्रिक्स। सारा चीज़ वही है, डायरेक्ट्रिक्स समझ लो, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स बोलो, सॉरी लैटस रेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स तो अलग चीज़, लैटस रेक्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, लैटस रेक्टम। इसको इन शॉर्ट हम एल आर से डिनोट करते हैं, लैटस रेक्टम फॉर एल आर, एल फॉर लैटस, आर फॉर रेक्टम। ये जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है ना टर्म, इसी को बोलते हैं लैटस रेक्टम। यहाँ लैटस रेक्टम जो है 4a है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री, जो फर्स्ट डिग्री टर्म होता है ना, उसके कोफिशिएंट को हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। यहाँ लैटस रेक्टम आपका 4a है। अब डायग्राम में कहाँ दिखता है लैटस रेक्टम, ठीक है, तो हम बताएंगे अभी आपको। एक पॉइंट और इसके साथ ही में डिस्कस करना पड़ेगा, जो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था यहाँ पर, फोकस। अब देखो लैटस रेक्टम जो है ना, एक्स का कोफिशिएंट है, अब लैटस रेक्टम को 4 से डिवाइड कर दो, लैटस रेक्टम को 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ लैटस रेक्टम कितना है 4a, उसको 4 से डिवाइड कर दो। ये जो a पॉइंट जो आया है ना, ए जो आया है, ए है ना, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ए को, तो आप क्या करो, जहाँ पर देखो वर्टेक्स से, वर्टेक्स वो जो ए आया है ना, ए आपने क्या किया, लैटस रेक्टम को 4 से डिवाइड किया, वो जो ए आया है ना, तो अब इससे वर्टेक्स से ए डिस्टेंस एक्सिस के लॉन्ग आगे जाओ, वर्टेक्स से एक्सिस के लॉन्ग ए डिस्टेंस आगे जाओ, यही पॉइंट जो होता है फोकस होता है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये देखो ए ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल रहे हैं, तो ए पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a,0। इस पॉइंट का फोकस जो हो गया आपका a, समझ पाए फोकस। लैटस रेक्टम को 4 से डिवाइड किया, और आपको इसके वर्टेक्स से एक्सिस के लॉन्ग, वर्टेक्स से एक्सिस के लॉन्ग ए डिस्टेंस आगे जाना, ए जो पॉइंट होता है यही होता है वर्टेक्स। और अगला पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स, तो आप इससे ए डिस्टेंस पीछे चले जाओ, देखो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पैराबोला के डायरेक्शन में, जिधर पैराबोला खुल रहा है इधर खुल रहा है, इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो फोकस मिलता है, और इस तरफ जो बढ़ते हैं तो हमें फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलता है। तो आप पीछे की तरफ ए डिस्टेंस आ जाइए, इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -a,0, और इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यही जो है ये आपका है डायरेक्ट्रिक्स, यही है आपका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही है ना डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x = कांस्टेंट। अगर कोई x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन होता है y = कांस्टेंट। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = कांस्टेंट, कांस्टेंट किस पॉइंट से पास हो रहा है, -a। तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। एक पेज ऐड कर ले थोड़ा, ताकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे इसमें शेयर कर सकें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन यहीं से आएगा तो आएगा, मुझे लगता है, अगर पूछना होगा तो नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स। x इक्वल टू माइनस ए। तो आप मोटा मोटी बातों को समझ चुके हैं कि क्या क्या हमने बोला है, ठीक है। अगर नहीं आगे क्वेश्चन करते हैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला। अभी हमने स्टैंडर्ड पैराबोला डिस्कस किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला हो सकता है कि ये आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b वाई टाइप पैराबोला हो जाए, ठीक है। मान के चल रहे हैं जो नंबर b है पॉजिटिव है, हाँ। तो क्या होगा, मैंने आपको बोला अब इस पैराबोला का आपको जो भी हमने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके दिखाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सेकेंड डिग्री को इक्वल करेंगे 0 से। सेकेंड डिग्री एक्स स्क्वायर है, 0 किया, x का वैल्यू 0 आ गया, x इक्वल टू 0 क्या है, ये y एक्सिस है। मतलब इस पैराबोला का जो एक्सिस है सेकेंड डिग्री को 0 करने पे जो हमें मिलता है वो एक्सिस होता है पैराबोला का। और यहाँ सेकेंड डिग्री को हमने क्या कर दिया 0, और ये आपका पैराबोला का हो गया एक्सिस, ठीक है, एक्सिस y एक्सिस। तो इसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा, इसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा, मतलब पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री तो आपको समझ में आ गया। एक्सिस क्या होगा, ये वाला लाइन एक्सिस है। दूसरा हमने बोला था आपको फर्स्ट डिग्री को 0 करो, उसका क्या बेनिफिट है। फर्स्ट डिग्री को 0 करने से टेंजेंट एंड वर्टेक्स मिलता है, तो आप इसे 0 करेंगे, 4by को 0 करेंगे, y इक्वल टू 0, मतलब क्या होता है x एक्सिस। तो x एक्सिस का टेंजेंट एंड वर्टेक्स है, मतलब हम इस पैराबोला को रफली ड्रॉ कर सकते हैं किस तरीके से। 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनते रहना थोड़ा पेशेंस से, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका पैराबोला, देखो ये हो गया एक्सिस और ये हो गया टेंजेंट एंड वर्टेक्स। अब तीसरा हमने बोला था आपको कि फर्स्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है 4b, यहाँ फर्स्ट डिग्री एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है 4b, ये होता है लैटस रेक्टम। अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर दो 4b, तो ये जो b आ गया, यही आप इससे ये टेंजेंट और वर्टेक्स से b डिस्टेंस आगे चले जाएंगे तो आपको फोकस मिल जाएगा, और इससे b डिस्टेंस पीछे आ जाएंगे तो आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल जाएगा। तो इसे b डिस्टेंस आगे चले गए तो ये आपका हो जाएगा 0, b, और इससे b डिस्टेंस अगर हम पीछे आ गए तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। और ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये y इक्वल टू माइनस बी। चूँकि इधर आप आएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको माइनस बी, 0, माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पैराबोला को ड्रॉ कर पाए। आपको फोकस भी पता चल गया, आपको लैटस रेक्टम भी पता चल गया, आप एक्सिस भी बता पा रहे हैं, टेंजेंट, इसको बोलते हैं ना, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। 0, माइनस बी को फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब देखो नेक्स्ट पैराबोला हम आपको बता रहे हैं, वो होता है जैसे मैंने ऊपर पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मान लो ऐसा आ गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो इस पैराबोला को तो जानते हैं आप, y देखो सेकेंड डिग्री को 0 करो, y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है। फर्स्ट डिग्री को 0 करो, x इक्वल टू 0, y एक्सिस, ये इसका टेंजेंट वर्टेक्स है। अब पैराबोला ऐसे भी बन सकता है और पैराबोला ऐसे भी बन सकता है। तो कौन सा पैराबोला देंगे, देखो अगर यहाँ पर माइनस साइन है ना, ऊपर प्लस साइन था ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलता। अगर यहाँ माइनस साइन है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा और पैराबोला आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फोकस, अब देखो इसका अभी भी लैटस रेक्टम कितना है 4a, फोकस इसको 4a को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा a, मतलब अब इसके इस पैराबोला इधर खुल रहा है तो यहाँ से a डिस्टेंस इधर आ जाओ, ये आपका फोकस हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -a, 0। अब यहाँ से a डिस्टेंस इधर आ जाओ, ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स, है ना।
एक इधर फोकस तो इधर डायरेक्ट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब समझ पाए क्या है पैराबोला, ठीक है। अगर एक और पैराबोला लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे। मान लो ऐसा दे देता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4b(y). देखो सेकेंड डिग्री जीरो करो, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस इसका एक्सिस है, फर्स्ट डिग्री जीरो करो, y इक्वल टू जीरो, ये इसका टेंजेंटल वर्टेक्स है, तो ऊपर भी खुल सकता है नीचे भी खुल सकता है। यहाँ माइनस साइन है इसलिए नेगेटिव y एक्सिस की तरफ एक खुलेगा, ठीक है। इसका फोकस इधर, इसे b डिस्टेंस इधर, तो ये कितना है 0, माइनस b। इसका डायरेक्ट्रिक्स इससे b डिस्टेंस ऊपर, x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस b। इस तरह से पैराबोला हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, आपको और भी बढ़िया से सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको क्वेश्चन क्या है, हेडिंग तो हमने लिखा नहीं है इसमें, फाइंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स लैटस रेक्टम। आप इसका फोकस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, लैटस रेक्टम बताओ, एक्सिस बताओ, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बताना इन पैराबोलाज का। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब इसको देख के पता चल, सेकेंड डिग्री जीरो क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस इसका एक्सिस है, ये है इसका एक्सिस, ये एक्सिस है x एक्सिस। अब पैराबोला इधर हो सकता है या ऐसा हो सकता है, x एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक। दूसरा यहाँ प्लस x है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में खुलेगा, साथ में फर्स्ट डिग्री को जीरो करो, x इक्वल टू जीरो, ये क्या आ गया टेंजेंटल वर्टेक्स, ये है आपका टेंजेंटल वर्टेक्स, मतलब पैराबोला आपका इधर खुलेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में। लैटस रेक्टम क्या होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इस लैटस रेक्टम अगर मेरे से पूछा 12, हमें देखना लैटस रेक्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, इवन यहाँ माइनस भी होता है ना, लैटस रेक्टम को 12 ही बोलते हैं। अच्छा अब मुझे पता करना है फोकस, तो फोकस के लिए लैटस रेक्टम को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। लैटस रेक्टम को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 12/4 कितना आ रहा है 3, ये आ रहा है 3। तो आपको क्या करना है, टेंजेंट जो वर्टेक्स है उससे 3 डिस्टेंस इधर चले जाओ, तो आपको मिल जाएगा फोकस। यहाँ से 3 डिस्टेंस आगे, ये कौन सा पॉइंट है 3,0s, ये हो गया आपका फोकस। फोकस क्या हो गया 3,0, इससे 3 डिस्टेंस पीछे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। 3 डिस्टेंस पीछे हो गया, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो ये y एक्सिस है और इसे 3 डिस्टेंस इधर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू x इक्वल टू -3, ये पॉइंट क्या है -3,0, तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो शायद हमने इनको जो पूछा था, फोकस कितना है 3,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3, लैटस रेक्टम 12, एक्सिस है इसका y इक्वल टू 0, डेट इज x एक्सिस। समझ पाया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लाइक सेकेंड लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। सेकेंड क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब देखो सेकेंड डिग्री को जीरो करो, x इक्वल टू 0 क्या होता है y एक्सिस, ये हो गया इसका एक्सिस, तो पैराबोला या तो ऐसा खुलेगा या तो ऐसा, और ये प्लस y है मतलब ऊपर की तरफ। फर्स्ट डिग्री को जीरो करो, y इक्वल टू 0, x एक्सिस इसका हो गया टेंजेंटल वर्टेक्स, और पैराबोला आपका ऊपर की तरफ खुलेगा। अच्छा, तो अब ये लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, जो y फर्स्ट डिग्री के साथ मल्टीप्लाई है 6। अब हम फोकस की बात करते हैं, तो लैटस रेक्टम को 4 से डिवाइड कर दो, 6/4, ये कितना रहा है 3/2। तो अब इसके टेंजेंटल वर्टेक्स से 3/2 डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, ये पॉइंट क्या है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3/2, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका फोकस समझ गया ना। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स इससे 3/2 डिस्टेंस पीछे आ जाओ, ये लाइन हो गया डायरेक्ट्रिक्स, तो ये x एक्सिस है, तो y इक्वल टू -3/2 आपका हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका
वाई एक्सिस। इतना तक तो बात आप समझ पाए होंगे। और क्या पूछा था? इतना ही पूछा था, तो सब चीज़ हो गया पता। एक और क्वेश्चन ले लें? कौन सा ले लें? मैं ये ले लेता हूँ थर्ड, बाकी आप कर लेना। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, ठीक है। y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब ये है इसका एक्सिस, ये है इसका एक्सिस, नेगेटिव x की तरफ खुलेगा। ये हो गया लैटस रेक्टम, इसका हो गया 8। फोकस लैटस रेक्टम को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर लैटस रेक्टम को 4 से डिवाइड करोगे 8/4 कितना गया 2। ये हो गया आपका फोकस, कितना डिस्टेंस पे 2 पे। तो ये हो गया -2,0। ये हो गया अपना फोकस। इससे 2 डिस्टेंस इधर आ जाओ। ये हो गया अपना डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा? ये वाई एक्सिस है, तो ये x इक्वल टू +2 है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। पता तो चल गया सब कुछ, फोकस डायरेक्ट सब कुछ होता है। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। और क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है? आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और कुछ कुछ बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बात को समझते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन, यहाँ हेडिंग है इसका, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आपको पैराबोला का इक्वेशन बताना है, ठीक है। और ऑप्शंस आपको गिवन हो गए। पहला क्वेश्चन है, फोकस उसका 6,0 है, तो कहाँ पे होगा फिर फोकस? ये ओरिजिन है यहाँ पे 6,0 पे इसका फोकस है। अच्छा, और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6 है। x इक्वल टू समथिंग इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और x इक्वल टू -6 है, मतलब -6,0। अब बताओ, अपने को पता है ना, इधर फोकस है तो पैराबोला इधर ही खुलेगा। ऐसा वाला पैराबोला है। ये पैराबोला क्या होता है बताओ? ये पैराबोला होता है आपका किस तरीके का? ये एक्सिस इसका क्या है? x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या होता है? यही डिस्टेंस तो ये होता है। ये कितना है? 6। तो a का वैल्यू इसमें रख दो 6। तो पैराबोला आपको हो गया वाई स्क्वायर इक्वल 4 × 6 × x, वाई स्क्वायर इक्वल 24x। पकड़ पाए बात को? कितना आसान था। हाँ, चलो 8th कर लेते हैं। फोकस इज 0,-3, 8th 0,-3, वाई एक्सिस पे पॉइंट है और इधर की तरफ ये है आपका फोकस 0,-3। और डायरेक्ट्रिक्स बताया इन्होंने y इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस। ये y इक्वल टू 3 लाइन, मतलब ये पॉइंट है, इस पे y कोऑर्डिनेट 3 है। पैराबोला इधर की तरफ खुलेगा। अब देखो, एक तो इसका एक्सिस क्या है? y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर होगा सेकेंड डिग्री टर्म। सेकेंड डिग्री टर्म को ही 0 करने से ना एक्सिस मिलता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो, अपने को देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव y की तरफ खुल रहा है, नेगेटिव y, तो ये नेगेटिव y की तरफ खुल रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और a का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 3, तो 3। तो x स्क्वायर इक्वल ये y हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू -12y। y क्यों? इधर x है तो उधर तो y ही होगा। x स्क्वायर इक्वल टू -12y। देखो कैसे मक्खन की तरह क्वेश्चन हो रहे हैं। बस आपने अगर शुरू से ध्यान दिया होगा तो हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, वर्टेक्स इज 0,0 एंड फोकस इज 3,0। अब 9th को जरा देखना। वर्टेक्स इज 0,0, ये है 0,0, और फोकस इज 3,0। अब सिंपल बात है, वर्टेक्स किसको बोलते हैं? अगर पैराबोला ऐसे खुलता है ना, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो पैराबोला, अब ये वर्टेक्स से है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, लेकिन हमें फोकस दे दिया तो क्लियर हो गया कि पैराबोला इधर ही खुलेगा। तो यही पैराबोला है ये। अब बताओ, ये x एक्सिस इसका एक्सिस है, मतलब ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 4, ये कितना है इसका? 3, तो 3 और x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। सिंपल।
अच्छा, आगे क्या बोला है? वर्टेक्स ये कर लोगे तुम। अब 11th क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है। वर्टेक्स इज 0,0 पासिंग थ्रू 2,3। अब देखो 11th क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। बोला कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 है, और इन्होंने क्या बताया हमें, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और पास कर रहा है कहाँ से, 2,3 से। एक्सिस है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, दोनों का एक्सिस एक्स एक्सिस है, लेकिन 2,3 से पास हो रहा है, तो मैं कंफर्म कर दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि 2,3 तो यही होगा। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो अब इतना तो पता चल गया, एक्स एक्सिस के एक्सिस है तो वाई स्क्वायर होगा, इक्वल टू 4ax, ऐसा लिखा। ए नहीं पता, लेकिन ये पास कर रहा है किससे, 2,3 से, तो y, अब ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो आपको y के जगह 3 रख दो और x के जगह 2 रख दो, यहाँ से a निकल जाएगा, तो ये 9/8, ए का वैल्यू आ रहा है 9/8, तो इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9/8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। कैसे, सिंपल है ना। ए निकालने का दूसरा तरीका बोल दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते इसका, सेम है सेम। तो इस तरीके से पैराबोला में देखो है तो बहुत कुछ, लेकिन ये मेन थिंग था जो हमें लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है। आपके पास टाइम भी कम है, इस पर कंसंट्रेट कीजिए। जल्दी हम आपको अगला लेक्चर इलिप्स का देने वाले हैं। चलिए बाय बाय।